काशी में, जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के बाद हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो कलयुग बोलते हैं जिसको विदेही, कि सब कुछ होने के बाद भी, देह में होने के बाद भी देह से परे उनकी जितनी तारीफ की जाए ये सब कम है। एक होता है कि संत जब बनता है आदमी कि हमारे पास मैंने ये त्याग दिया और ये छोड़ दिया, और जिसके पास बहुत कुछ होता ही नहीं है वो क्या संत बनेगा। सच बात तो ये है कि ये जिस शख्सियत से मिलाना चाहते हैं उन्होंने, उनके पास कमी कुछ नहीं है। माँ डॉक्टर, और जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके बारे में जो थोड़ा बहुत अभी जाना हमने, उन्हीं से ही, उन्हीं की जुबानी मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वामी जी से, कि स्वामी जी पहले परिचय बताएं। आपका नाम? मेरा नाम महंत मनगिरी है। कहाँ से आपका शरीर कहाँ पैदा हुआ? मेरा जन्म स्थल हुआ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बूढ़नपुर गांव में। हाँ। और माता पिताजी? मेरे पिताजी भारत के प्रथम पायलट थे जी, गोपालानंद तिवारी, और मेरी माता जी डॉक्टर थी जी। हम 5 ब्रदर जन्म लिए। 5 में से मैं सबसे छोटा था, और मेरे कुंडली में राजयोग था। मुझे संन्यास लेना पड़ा, और मैं संन्यास लेकर के अति प्रसन्न और बहुत ही खुश रहता हूँ। स्वामी जी, हम तो ये चाहेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड की, माँ बाप क्या थे और किस तरीके से, नाना नानी हमने सुना आपके क्या थे, वो बताएं। मेरा एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, त्रिपाठी खानदान में जी। मेरे पिताजी भारत के पायलट थे, प्रथम पायलट थे। मेरी माता डॉक्टर थी, और मेरे दादाजी ज्योतिषाचार्य थे। और उसके बाद मेरे माताजी का जो नैहर था वो हमारा ननिहाल जी काशी में था जी। और काशी में उन महान हस्ती के पास था जिसे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी कहा जाता है। गजब, क्या बात। वो हमारे नाना जी थे, और उन्हीं के यहाँ रहने से मैं काशी में रहता था। और मेरी माता जी प्रत्येक दिन करपात्री जी के पास जाती थी लेकर के। और जब मेरी कुंडली बनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा गुरुदेव इनकी कुंडली में राजयोग है, और राजयोग संन्यास को कहा जाता है, इसलिए उस गोकुल में छोड़ दिया उन्होंने। और मैं पला पला बड़ा हो गया और वहीं रहने लगा। वहाँ से फिर अपनी तपोस्थली जहाँ हमारा कर्म लिखा था, बस उस तपोस्थली पे गया, और वहाँ पे काफी समय से अभी व्यतीत करता हूँ। तो स्वामी जी, आपको ये संन्यास कब से, जब 4 भाई आपके क्या हैं? मेरे 4 भाई कहाँ अमेरिका में बिजनेसमैन हैं। अच्छा। 4 में से 2 चले गए, 2 अभी बिजनेसमैन हैं, और अच्छी बिजनेस है उनकी अमेरिका में। अच्छी उनका प्रॉपर्टी है, इंडिया में भी अमेरिका में भी। आपको नहीं लगा कि आप गृहस्थी बन जाए, या आपको कैसे एकदम वैराग्य कैसे, वो क्या देखा, क्या लगा आपको? नहीं, मैं 7 साल के उम्र में धर्म सम्राट करपात्री जी के पास रहने लगा, और वहाँ मैं शिक्षा ग्रहण करते करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे संन्यास लेना ही सबसे बड़ा इत्तेफाक कहें या जादुई बात कहें कि इस समय जहाँ पे हम स्वामी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं वो जगह भी धर्म संघ के नाम से है, और करपात्री महाराज जी का ही आश्रम है। देखिए कि किस तरीके से मैच कर रहा है, कि हमारे पुण्य समझे या स्वामी जी के पुण्य समझे, इनकी कृपा समझे, जो हम उसी जगह पे इनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो ये बताएं कि आपके पास सब कुछ होने के बाद फिर एकदम वैराग्य कैसे हुआ कि हम एकदम छोड़ दें संसार, आपको मिथ्या कैसे लगने लगा? देखिए, मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है तो वो अपना धन दौलत से उससे प्रेम नहीं होता है, और उसे प्रेम तो सिर्फ इस शरीर से करना है जिसमें नारायण का वास होता है जी। ये शरीर ही नारायण है, और इसे जितना पवित्र रखेंगे ये उतना ही बड़ा सागर है। और आपकी साधना के लिए कहाँ, यहाँ से छोड़ के कहाँ कहाँ आपने साधना की? मैं नेपाल में काफी शरण किया, जिसे स्वर्ग द्वारी बोला जाता है। नेपाल में वो जी बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के समय 1 मास काटे थे, और वहाँ पे स्वर्ग द्वारी प्रभु जी का जन्म स्थली है, और वहीं पे मैं उस गुफा में काफ़ी समय व्यतीत रहता हूँ।
और इस समय आपका स्थान कहाँ है? नेपाल में? नेपाल और इधर आपके मदुरई में एक मेरा आश्रम है, वहाँ गौशाला है, वेधशाला है और वृद्धाश्रम है मदुरई मदुरई में जी। और इधर चारों धाम में भी हमने सुना कुछ था आपका? हरिद्वार में थोड़ी जमीन है, मैंने उसको ले रखा है आश्रम के लिए जी। और बाउंड्री करके छोड़ा हुआ है। और इधर चार धाम में भी कुछ था? चार धाम में ऋषिकेश में सब लोग कुटिया बना करके आश्रम रहते थे। हाँ हाँ। मैं भी कुछ समय वहाँ पे 4 साल काटा। अच्छा, तो 4 साल आपने वहाँ तब किया, बाकी प्रेजेंट इस समय आपका मेन मूल निवास स्वामी जी कहाँ है? स्वर्गद्वारी नेपाल। स्वर्गद्वारी नेपाल, वहाँ पे आप यहाँ कब कब आना होता है काशी? काशी मुझे बहुत प्रेम लगता है जी। और जब ही निद्रा खुले तो मैं काशी का ही स्वप्न देखता हूँ। ओह, मैं काशी में बहुत प्रेम करता हूँ और जी। काशी मुझे बहुत प्रेम करती है, क्या बात है। और महाराज जी क्या कहना चाहेंगे समाज को, संसारियों को, जो आजकल उनका काम यही है कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, 10-5 बच्चे, 2-4 मकान होके दुनिया से चले जाएं, इसके अलावा भी कुछ है तो उसके लिए क्या संदेश है आपका? है। देखिए, कलयुग में सत्य बोलने वाला हमेशा जो है विजय की प्राप्ति करता है और जो मनुष्य सत्य पे चलता है वो हमेशा विजयी रहता है। वो स्वयंवर कर ले, पुत्र पैदा कर ले, पुत्री पैदा कर ले, उसकी अर्धांगिनी रहेगी, वो बहुत खुशमय जिंदगी व्यतीत करेगा। और असत्य के कर्म करने वाला गरीबी से त्रस्त हो जाता है। पल भर के लिए तो वो राजा होता है, लेकिन उसके बाद वो जो है गरीबी से त्रस्त आकर के आत्महत्या करता है या तो सड़क पे घूमने वाला एक मांगने वाला भिक्षुक बन जाता है। इन सब बातों से जो स्वामी जी की इन्होंने संसार के लिए इतनी बढ़िया राय दी कि उनको किस तरीके जीवन व्यतीत करना है, साथ साथ हम ये और चाहेंगे कि स्वामी जी संसारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपना जीवन आगे व्यतीत करें? संसारियों के लिए यही सबसे बड़ा जीवन है कि सत्य मार्ग पे चले और अपने माता पिता, अपने गुरु की रक्षा में वो हमेशा तत्पर रहे। सबसे बड़ा धर्म माता पिता है और गुरु है। उसके बाद जीवन में सत्य बोलना ही माता पिता और गुरु की रक्षा कर वही सकता है जो हमेशा सत्य मार्ग पे चलता हो। अन्यथा असत्य मार्ग चलने वाला ना माता पिता का हो सकता है ना गुरु का हो सकता है। क्या बात, क्या बात। तो स्वामी जी हमारे लिए क्या राय है कि हम क्या किस तरीके से जीवन, हमें भी कभी कभी लालच लगता है कि ये कब छूटे और हम हरिद्वार ऋषिकेश तरफ चलें, हम भी संसार में हैं, कुछ लोभ लालच लगा रहता, तो इसको कैसे बचा जाए? लोभ तो मनुष्य का जन्म से ही प्रतीक होता है। आज के कलयुग में हर मनुष्य लोभ में ही डूबा हुआ है। कोई अच्छे भोजन के लोभ में डूबा हुआ है, कोई अच्छे वस्त्र के लोभ में डूबा हुआ है, कोई अच्छे पुत्र के लोभ में डूबा हुआ है। बचा कैसे जाए? बचने के लिए शरीर अपने ध्यान की क्रिया और इंद्रियों को वश में करने वाला मनुष्य बच जाता है। और मनुष्य को 3 चीज से ही तो बचना है, चोरी नारी निंदा। क्या बात। बचना तो उसे सिर्फ 3 चीज से है, चोरी नारी निंदा से। बाकी तो दुनिया का राज उसका है। चोरी ना करे, किसी का निंदा ना करे, हाँ, किसी दूसरी पराई नारी की तरफ ना देखे, तो वो मनुष्य गृहस्थ जीवन में बहुत उत्तम जिंदगी व्यतीत कर सकता है। ठीक है। अब इस समय जो स्वामी जी का हमें अनुभव मिला है, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम तो स्नान करने के लिए आए थे काशी विश्वनाथ मंदिर में, ऐसी विभूति के स्वामी जी के दर्शन करा दिए। इस बात के लिए अब बाकी एपिसोड में, बाकी आगे भी हम आपको स्वामी जी के बारे में बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।